हेलो फ्रेंड्स तो ये देखिए आज ना पूरी रात बूंदाबांदी होती रही है हमारे यहाँ। और मौसम बहुत ही औसम सा था। तो मैंने कहा चलो आज मैं पौधे रिपोर्ट कर ही दूं। देखिए बादल बने हुए हैं, हल्की हल्की सी ना रात भर बूंदाबांदी होती रही। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं, तो ये मैं पिटूनिया के पौधे लेकर आई थी नर्सरी से। तो बहुत अच्छे रेट पे मुझे मिल गए, पर मैं लेकर सिर्फ 2 ही आई हूँ। अभी तो 2 लेकर आई हूँ, फिर देखूंगी बाद में। तो इन 2 पौधों को ही मैं आज रिपोर्ट करूंगी। तो मैं कौन सा सॉइल बनाऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स पिटूनिया पूरी सर्दी बहुत फूल देता है हमको। हमारे गार्डन में ऐसे हरा भरा बना रहता है और रोज फूल खिलते हैं, रोज मुरझा जाते हैं। पूरी सर्दी मार्च अप्रैल तक ये हमें फूल देता रहता है, ये पिटूनिया का पौधा। और ये देखिए मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी। अक्टूबर के महीने में मैंने वीडियो भी एक अपलोड की थी कि अक्टूबर के महीने में हम कौन कौन सी कटिंग्स लगा सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो मेरी सभी कटिंग्स चल पड़ी हैं और ये कोचिया इसके सीड बन रहे हैं। अभी मैंने इनको नहीं हटाया अपने गार्डन से, इनके सीड पक जाएंगे तो मैं स्टोर करके अगले साल के लिए रख लूंगी। ये वंडरिंग जू की मैंने कटिंग लगाई थी, बहुत अच्छी ग्रो हो गई है। तो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं पिटूनिया, सर्दियों का सबसे ज्यादा फूल देने वाला हमारा पौधा। ये देखिए मैंने थैली में से निकाल दिया है इनको, क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं ना तो फिर बड़ी मुश्किल होती है थैली में से पौधे निकालने के लिए। तो मैंने पहले से ही इनको थैलियों में से निकाल दिया है। और इनकी जो भी सड़ी गली पत्तियां हैं मैं वो थोड़ी बहुत हटा दी हैं, थोड़ी बाद में हटा दूंगी। तो फ्रेंड्स ये 8-10 दिन हो गए मेरे ऐसे ही पड़े हुए थे गार्डन में, मैं रिपोर्ट मैंने नहीं किया। तो आज मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बादल भी बने हुए हैं और अच्छा था मौसम। पौधे को रिपोर्ट करने के लिए ऐसा मौसम बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए मैं जो सॉइल मिक्स बनाऊंगी वो ही आपसे शेयर करूंगी। इतना अच्छा जी, पिटूनिया का पौधा इतने फूल देने वाला पौधा, तो इसका सॉइल मिक्स भी हमें बहुत अच्छा सा बनाना चाहिए, जिसे हमें बार बार इस पौधे को खाद ना देनी पड़े बाद में। तो मैं क्या मिक्सचर बनाया है मैंने, ये देखिए जी मूंगफली की खली। सर्दियों में हम मूंगफली खाते हैं, छिलके फेंक देते हैं, मैं फेंकती नहीं हूँ। इनको पीस कर मैंने पाउडर बना लिया है। और ये देखिए नीम खली, और ये वर्मी कंपोस्ट ली है, और इसमें मैंने सरसों की खली भी ऐड की है। ये सारी खादें बन गई मेरी 50 पर। इसमें मैं गोबर की सड़ी गली खाद भी ऐड करूंगी। तो फ्रेंड्स जब भी हम फूलों वाले पौधों की रिपोर्टिंग करते हैं, इसका सॉइल मिक्सर बनाते हैं, तो हमें 50-50 रेशो रखनी चाहिए। 50% गार्डन सॉइल और 50% हमें खाद डालनी चाहिए अ, किसी भी फूल वाले पौधे को लगाने के लिए। तो ये सभी मैंने खादें ली हैं और 50% मैं मिट्टी मिट्टी मेरे गमलों में पहले ही भरी हुई है, आधी आधी आधा आधा गमला भरे हुए हैं। और ये गोबर की सड़ी गली खाद तो मुझे नहीं मिल पाई, मैं उपले ही ले आई हूँ। तो इन्हीं के टुकड़े कर करके मैं इसमें डाल रही हूँ। तो 50-50 की रेशो में अगर हम कोई भी फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं तो हमें बहुत अच्छे फूल बिना केयर के ही मिलते रहते हैं, हमें ज्यादा बाद में केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। और ये देखिए ये गमले मेरे पहले से ही आधी आधी मिट्टी से भरे हुए हैं। तो मैंने सारी मिट्टी नहीं निकाली, मैंने आधी मिट्टी ही निकाली है इनकी। और अब मैं इन पौधों को रिपोर्ट करूंगी। तो फ्रेंड्स अब मैं जो खादे हैं मैं सबको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। और मैं जिस दिन इन पौधों को नर्सरी से लेके आई थी तो मैंने फंगीसाइड का स्प्रे कर दिया था, जब मैं अपने गार्डन में पौधों को रखा उसी दिन। तो अब मैं थोड़ी सी इसमें भी मिट्टी ऐड कर रही हूँ।
मैंने फ्रेंड्स पूरे गमले की मिट्टी निकाल कर पूरी तरह दोनों चीज़ों को ऐड नहीं किया। जो मेरी मिट्टी पहले से ही बनी हुई है, तो मैं आपको एक अंदाजे से बता रही हूँ कि आप अगर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाएं तो 50-50% रेशो ही रखें। 50% गार्डन सॉइल और 50% आप जो कुछ भी जैसी भी आपके पास खाद है वो मिक्स करके ही पौधे को लगाएं। तो ये मैं सब इनको अच्छी तरह अब मैं मिक्स कर लूंगी। सरसों की खली तो ये पिटूनिया जो सर्दियों वाले प्लांट्स है ना, इसके लिए बहुत अच्छी खाद है। इससे फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो मैंने इसके छोटे छोटे से जो टुकड़े थे ऐसे ही मैंने इसमें डाल दिए हैं। वैसे ही इसको हमें फार्मेंटेड करके अगर हम अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा असर पौधों की पौधों पर पड़ता है और हमें खूब फूल मिलते हैं। और ये अब मैं मिक्स करके अब इन पौधों को रिपोर्ट कर दूंगी। तो फ्रेंड्स अभी कुछ पौधे तो आ चुके हैं नर्सरी में, कुछ पौधे नहीं आए हैं। तो जब जब आते जाएंगे, जो पौधा लेने जाओ नर्सरी से वो तो मिलता ही नहीं है। जो हमें नहीं चाहिए वो हमें मिलेगी। तो फ्रेंड्स मुझे अभी पिटूनिया ही चाहिए था तो मैं 2 पौधे ही लेकर आई। बाकी मैं बाद में देखूंगी, अभी मैं किसी वजह से नहीं लेकर आ पाई। और ये मैंने मिट्टी भी नहीं हटाई इन पौधों की, ऐसे ही मैंने गमले में रख दिया है। और ये जो मैंने मिक्सर बनाया था ये सब मैं इसके आसपास फैला दूंगी। ये देखिए, ये मैंने अच्छी तरह इनके आसपास ये सारा मिक्सर फैला दिया है। और अब मैं इसके ऊपर भी हल्की हल्की सी ना मिट्टी डाल दूंगी जिससे ये ढक जाए। और अब ये जैसे मैंने रिपोर्ट किया है ना, अब देखिए 1-2 महीने तक तो अब इनको किसी भी तरह की खाद देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई लिक्विड फर्टिलाइजर का हम स्प्रे जरूर कर सकते हैं। जैसे सरसों की खली को हम फर्मेंटेड करके उसका स्प्रे इन पौधों पर अगर हम करते हैं तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो फ्रेंड्स ये बरसात का पानी मैंने स्टोर करके रखा था। अब मैं रिपोर्ट करने के बाद अब मैं यही पानी दे रही हूँ इनको। और अब मैं 2-3 दिन के लिए इनको छाया में रखूंगी। देखिए कितना सुंदर कलर है फूल का। दूसरे प्लांट पर भी खूब फूल थे लेकिन अब इन पे फ्लावरिंग कम हो गई है तो मैंने इसीलिए इनको रिपोर्ट कर दिया है। और ये मैंने फंगीसाइड का, क्योंकि पानी पड़ रहा है तो मैंने लिक्विड में नहीं डाला, लिक्विड फॉर्म में मैंने ऐसे ही थोड़ा इसके ऊपर फैला दिया है फंगीसाइड। अब मैं इनको छाया में रखूंगी 2 दिन के लिए, फिर मैं इनको धूप में रख दूंगी। तो फ्रेंड्स बस यही थी मेरी आज की शेयरिंग। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।